हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन यूनिट का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमको पढ़ना है कुछ टॉपिक हैं इसमें। जैसे पहले नंबर पे आता है हमारा फ्लावरिंग को लेके, फ्लावर को लेके। आपको सबको पता है कि जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर के अंदर होता है। इसलिए जो हमारा फ्लावर होता है वो मेन पार्ट होता है किसके अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमको फ्लावर के बारे में पता करना है। फिर बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। किसकी बात करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, क्या क्या उसके इवेंट होते हैं, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर होते हैं जिनका भी फर्टिलाइजेशन होता है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा फोर्थ टॉपिक है जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली में क्या होता है, इसमें हम पता करते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन कौन सी इवेंट्स हो रहे हैं इसके बाद। फिर लास्ट में हमारा एक टॉपिक रहता है एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। ये यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी को हम कवर अप करते चलेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ से बोल सकते हैं कि ये पूरा भगवद गीता है। क्या है एनसीईआरटी, भगवद गीता। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आर वी नॉट लकी डैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। जैसा कि हम सबको पता है कि भाई जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ पे अकर होता है, फ्लावर्स के अंदर। ये सबको पता है। लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं उनका हम और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एक सेंट हुआ, परफ्यूम वगैरह हुए, ठीक है ना, कलर्स वगैरह हुए। कलर्स जो होते हैं वो हमको अट्रैक्ट करते हैं। उनके जो पेटल्स होते हैं ना, जो कलरफुल दिखाई देते हैं फ्लावर्स, वो पेटल्स के चक्कर में दिखाई देते हैं। ठीक है। और फिर कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक हेल्प करती हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे मान के चलो जैसे सेंट है। अब ये कोई इंसेक्ट वगैरह है, बढ़िया सूंघते सूंघते वो आ गया, ठीक है ना। कोई इंसेक्ट ऐसा है जो कलर देख रहा है किसका, फ्लावर का, तो वो अट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। तो जो फ्लावर होता है, इसीलिए जो फ्लावर होता है वो मेन साइट होती है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको मैं लाइन को टिक कर देता हूँ कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये बात किस में होगी, एंजियोस्पर्म में। एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, एक सेकेंड। अरे भाई ये तो ज़्यादा हो गया, माफ़ करना भाई, नया हूँ इसलिए इतना पता नहीं है इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है ना। जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो एक लाइन है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा सा इसमें आगे जाते हैं। आगे का मीन्स एक और लाइन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमारी, उसको थोड़ा मैं और नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। चलो ये तो हमको सबको पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। एक हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि एंड प्रोडक्ट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्रूट एंड सीड। कोई भी ये पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, द फ्रूट
एंड सीड, जो फ्रूट और सीड होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है। कभी भी नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इस चैप्टर में हम जनरली किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है और सबको पता है कि जो भी फ्लावर्स आते हैं वो किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा नीचे और आ जाते हैं। चलो एक टॉपिक है हमारा जिसके बारे में मैंने बताया था कि धीरे धीरे टॉपिक अपन करते चले जाएंगे। 1.1 फ्लावर 1.1 फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। सबको पता है कि भाई जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो फ्लावर होता है वही मैन होता है, क्योंकि इसी से आगे न्यू सीड बनते हैं, इसी से आगे फ्रूट बनते हैं। तो जो सारा का सारा जो बोल सकते हैं कि जो मेन ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म का, वो क्या होता है, फ्लावर होता है। चलो इसकी कुछ लाइनें पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन हैव अ हैड इनिशिएटेड रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब जो ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है किसके साथ, फ्लावर के साथ, वो अभी से नहीं है, वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। अब देखो ये चीज़ें क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं किसके, एस्थेटिक के, ऑर्नामेंटल के, जैसे सजावट के काम में आता है, सामाजिक काम में आता है, रिलीजियस काम में आता है, ठीक है ना। और जो भी कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे यहाँ की सांस्कृतिक वगैरह जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उनके साथ भी, उनमें भी हम किसके साथ, फ्लावर के साथ एंगेज होते हैं, ठीक है। फिर हमारा दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड टू सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। ये ह्यूमन फीलिंग्स के लिए भी रहता है, सच एज लव। जैसे किसी को प्यार मोहब्बत हो गई हो तो वो अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करता है। एक बढ़िया सुंदर सा रोज़ का प्लांट तो वैसे प्लांट ही देना चाहिए, फूल तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक प्लांट के सारे रोज़ के फूल, रोज़ के फ्लावर देता रहेगा उसको, है ना, जिसको भी आपको देना है। तो मेरे हिसाब से तो फ्लावर की जगह एक पूरा प्लांट ही दे देना रोज़ का, ठीक है ना। अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रिफ एंड मॉर्निंग। जैसे ग्रिफ का मीन्स होता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता ग्रिफ का मीन्स क्या होता है। जैसे शोक सभाओं में भी देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग आते हैं और वो फ्लावर्स को क्या करते हैं, डाल देते हैं और वहाँ पर अपनी शोक सभा पूरी करके चले जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ों को ध्यान रखना। चलो एक हमारा फ्लावर भाई साहब है, इसी को हमको पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जैसे एक बीच में ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम क्या, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। चलो इसमें तो थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। चलो इसको अपन थोड़ा पढ़ते हैं। देखो ये जो दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है। क्या है, फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट तो पता ही है भाई, सिंपल सी बात है, सबको पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, सबको पता है ना। एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। फिर इसका एक गैमेट भी होगा, है ना, इसका एक गैमेट भी होगा और फीमेल का भी वही गैमेट होगा, है ना। और जब ये दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है ना।
ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो आगे हम पढ़ सकते हैं, है ना। अगर नहीं पढ़ी होगी तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो आजू बाजू ये घूम रहे हैं, ये जितने भी मुर्गे हैं सारे, ये कौन है, एंड्रोशियम। ये जितने भी दिख रहे हैं ये कौन है, एंड्रोशियम, ये ठीक है ना, एंड्रोशियम। कौन है, एंड्रोशियम। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। सब पढ़ोगे आगे, चिंता मत करो। ये क्या है, गाइनोशियम। अब बात करते हैं, ये जो ऊपर ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं हम क्या, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, गाइनोशियम में भी देखें तो 3 पार्ट होते हैं। आगे पढ़ोगे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं 3 पार्ट बता देता हूँ। सबसे टॉप पे रहता है अपना स्टिग्मा, ठीक है। क्या रहता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद फिर एक आती है स्टाइल, और फिर उस स्टाइल के बाद आता है हमारा, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, फिलामेंट, और ये होता है एंथर। ये जो दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं हम एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो लंबी सी लाइन निकली चली जा रही है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। अब देखो भाई, अब आप लोग बोलोगे कि फ्लावर पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ा नहीं रहे। भाई एनसीईआरटी में मेन काम ही किसका है, फ्लावर का। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, भोपाल वगैरह में तो होता नहीं है। कहाँ होता है, फ्लावर पे ही होगा, है ना। क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, है ना। तो चलो अब अपन थोड़ी सी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। एक यहाँ पे टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको बोलते हैं क्या, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों है इंपॉर्टेंट टर्म मैं अभी बता देता हूँ। फ्लोरिकल्चर काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि फ्लोरिकल्चर किस लिए रहता है। ये फ्लोरिकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स their cultivation of plants their flowers। इसका मीन्स है कि फ्लोरिकल्चर उसे हम कहते हैं जिसमें हम प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं उसके फ्लावर के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। अब बहुत से लोग करते हैं फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो एग्रीकल्चर रहता है हमारा फ्रूट और सीड वगैरह के लिए, ठीक है ना। ऐसे प्लांट की खेती करते हैं जिससे हमको क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। लेकिन ऐसे प्लांट का कल्टीवेशन करना जिससे हमको फ्लावर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने बता दी क्योंकि कई बार पूछ लेता है वो। और भाई आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे बस। तो यहाँ पे ये अपना इम्पोर्टेंट लाइन थी यहाँ तक। और इसका जो प्री फर्टिलाइजेशन है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग भी नहीं देखते और मेरा भी अभी नया है तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि कैसे क्या बनता है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जैसे जैसे समय होता जाएगा वैसे वैसे मैं पूरा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाता जाऊंगा, ठीक है। ये हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जब तक आप इसको देखें, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स वगैरह हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लाइन वगैरह हैं, ठीक है ना। जो भी समझने हैं वो आप उसमें आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हो सके तो शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।